वेलकम टू जी अफेयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश भारत में घटित बहुत बड़ी दुखद घटना के बारे में, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत तथा उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 आर्मी तथा एयरफोर्स के कुछ बड़े अधिकारियों की मौका वारदात पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मौत हो जाती है। दोस्तों, इस समय जनरल बिपिन रावत समेत सभी बड़े अधिकारी डिफेंस के स्टाफ कॉलेज डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की सेरेमनी को विजिट करने के लिए जा रहे थे तथा वहां पर जनरल बिपिन रावत को उस मीटिंग को एड्रेस करना था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट दूरी पहले ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर सुलूर से निकल के विलिंगटन जाना था, लेकिन कुन्नूर में 10 मिनट पहले ही क्रैश कर जाता है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी दुखद घटना थी, जिसकी सबसे पहले जानकारी दी थी वो इंडियन एयरफोर्स ने दी थी, ट्विटर पर दी थी तथा बताया था कि जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज विलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही उनके द्वारा न्यूज़ दी गई कि बहुत बड़ी दुखद घटना है कि जनरल बिपिन रावत तथा उनकी पत्नी तथा उनके समेत 11 अलग अलग ऑफिसरों की मौत हो चुकी है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण हुई थी। दोस्तों, यदि 8 दिसंबर 2021 को उनकी पूरी जानकारी के बारे में बात करें तो 9 बजे वो दिल्ली से डिपार्चर हुए थे तथा 11:35 तक 11 बजे के आसपास तमिलनाडु में पहुंच चुके थे। तब 11:35 से वो सुलूर एयरफोर्स स्टेशन, तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से निकल करके विलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जाने वाले थे, लेकिन 12:20 पर ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, जो कुन्नूर प्रदेश में था, जो सिर्फ मात्र 10 मिनट दूर ही था 10 मिनट दूर ही था तथा 12:25 पर एयरफोर्स को यह पता लगता है तथा एयरफोर्स को कंफर्म नहीं होता कि उनका ही हेलीकॉप्टर है। तब 1:53 के आसपास उनको कंफर्म होता है कि उनका ही हेलीकॉप्टर था तथा जनरल बिपिन रावत की भी मौका वारदात पर मौत हो चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ देखें तो जो बॉडियाँ थी वो इतनी बुरी तरीके से जल गई थी, उनको पता नहीं लगाया जा रहा था, इसलिए उनको हॉस्पिटल में भेजा गया तथा उनकी डीएनए जांच की गई। डीएनए जांच के बाद पता चला कि ये बॉडी जनरल बिपिन रावत की है, ये अलग अलग ऑफिसरों की है। दोस्तों, यदि हम जनरल बिपिन रावत के बारे में जाने तो उनका पूरा नाम बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिन्हें जनरल बिपिन रावत के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड में हुआ था तथा इन्होंने वही बटालियन ज्वाइन की थी जिनमें इनके पिता नौकरी किया करते थे, जिनमें इनके पिता सर्विस दिया करते थे। नौकरी नहीं, सर्विस इनके द्वारा ही कहा गया था ये, और हम भी मानते हैं कि ये सर्विस थी, देश की सेवा की थी इन्होंने। और इन्होंने 1978 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 1975 में इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था, नेशनल डिफेंस अकेडमी। और दोस्तों, 16 दिसंबर 1978 में इन्होंने गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्ति ली। उसके बाद 2016 में 37वें सेना के उप प्रमुख बन चुके थे तथा उसके बाद 2016 में ये 27वें आर्मी के चीफ बने तथा 2019 में इन्हें सीडीएस का पद मिला। आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी के पद के रूप में निकल के आए तथा दोस्तों, जहाँ पर ये विजिट करने के लिए जा रहे थे वहाँ के ये एलिमनी रह चुके हैं। दोस्तों, और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के वेलिंगटन के पूर्व छात्र थे और इनका निधन 62 साल की उम्र में हुआ है। दोस्तों, यदि हम सीडीएस के बारे में बात करें तो सीडीएस पद के बारे में बात करें तो सीडीएस पद की सबसे ज़्यादा मांग 1999 में कमी देखने को मिली थी कारगिल युद्ध के दौरान, क्योंकि उस समय पर कुछ ऐसे अधिकारियों को जरूरत थी कि जो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बनाए रख सके। लेकिन उस समय पर सरकार से ज़ोरों शोरों से मांग चली, जो अब फिलहाल 2018 में नया पद सर्जित करके 2019 में जनरल बिपिन रावत को सबसे प्रथम सीडीएस बनाया गया तथा दोस्तों देखिए, सीडीएस उस समय पर 70 देशों में सीडीएस का पद हुआ करता था। इसी के साथ इसीलिए हमारे देश में भी सीडीएस पद की मांग जोरों शोरों से उठ रही थी। और दोस्तों, सीडीएस की जिम्मेदारियां क्या होती है भाई? सरकार और आर्मी के बीच में, तीनों आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, तीनों को जो रिपोर्ट करते हैं वो सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को करते हैं। पहले वो सीधे रक्षा मंत्री को किया करते थे अलग अलग आकर के, लेकिन अब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किया जाएगा। फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो
वो जाकर के सीधा सरकार को रिपोर्ट करेंगे। अर्थात ये सरकार और तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने का सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। उसी के साथ दोस्तों स्ट्रैटेजिक जितनी भी प्लानिंग होती हैं, उन्हीं में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है, सीडीएस का सबसे बड़ा योगदान होता है। उसी के साथ दोस्तों देखें तो तीनों सेनाओं को जॉइंट रखना और न्यूक्लियर जितने भी अपने जो नाभिकीय संयंत्र है, नाभिकीय प्रोग्राम्स हैं, जितने भी नाभिकीय परमाणु बम हैं, उनकी जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है वो इनकी ही होती है। तथा रक्षा और दोस्तों ये जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी हैंडल करना और तीनों सेनाओं को मतलब युद्ध की सारी जानकारी इनके पास ही होती है। दोस्तों इसी के साथ इनकी पूरी लाइफ के बारे में बात करें तो 1978 में सब सेकंड लेफ्टिनेंट बने थे। उस समय पर सेकंड लेफ्टिनेंट पद हुआ करता था, लेकिन अब सीधा लेफ्टिनेंट ही बनते हैं सब। तो 1980 में ये लेफ्टिनेंट बने, उसके बाद कैप्टन 1984 में, फिर 1989 में मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और 2019 में बने थे सीडीएस। दोस्तों इस तरह से उनकी लाइफ हुई और इनका पद 2022 तक जाने वाला था, लेकिन मौका वारदात पर 2021 में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों ये इन्हें सम्मान मिले जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल तथा इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे मेडल्स भी मिले हुए थे। जैसे भाई बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला था एनडीए में, तथा बहुत सारे देशों से भी इन्हें बहुत सारे ट्रॉफी मिली हुई थी। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें तो हेलीकॉप्टर जो न्यूज़ के हिसाब से पता चला कि भाई इनकी 85% तक शव जल चुका था। इनका 85% तक शव जल चुका था। तथा इसी के साथ सिर्फ यह जहाँ पे ये लैंडिंग करने वाला था उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही था, वहीं पर इनका क्रैश हो गया। तथा इनको रेस्क्यू किया गया वो कोबरा कमांडो थे, उनके द्वारा शव बरामद किए गए तथा उन कोबरा कमांडो के द्वारा शव बरामद किए गए। तथा पता चला कि दोस्तों जो हेलीकॉप्टर में आग का गोला पड़ करके गिरा था, वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना है। दोस्तों इसी के साथ बात करें तो उनके साथ साथ कौन कौन शामिल थे। जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी थी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, जूनियर वारंट ऑफिसर 2 थे, हवलदार थे, 2 नायक थे और लांस नायक भी 2 थे। इनकी मौका वारदात पर दोस्तों मौत हो गई। और इसी के साथ वहाँ पर हमारे आर्मी के एयरफोर्स के जो अधिकारी थे उनकी सिर्फ ये बचे हुए हैं, इनकी 45% बॉडी जली हुई थी, जो अभी तेलंगाना में ही वो तमिलनाडु में हॉस्पिटल में एडमिट है, बेंगलोर में। और दोस्तों इसी के साथ दुनिया के बड़े बड़े देशों ने सभी आर्मी ऑफिसरों के लिए बहुत सांत्वना व्यक्त की है, जैसे यूएस ने, रसिया ने, पाकिस्तान, चाइना और सभी देशों ने सांत्वना व्यक्त की है। तथा भूटान, नेपाल इन जैसे देशों ने तो आज वो भी भेजे हैं उनके आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी, उनके तीनों सेनाओं के सबसे बड़े अधिकारी को भी उनकी अंतिम संस्कार में भेजा है। दोस्तों यह है MI-17 V5। इसके ऊपर देख सकते हो आप, ये 2 डुअल इंजन हेलीकॉप्टर है और सभी VIP जितने भी हैं, प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे देशों, लगभग 70 देशों में ये यूज़ किया जाता है। और मोस्टली VIP के लिए स्पेशली बनाया गया है ये, क्योंकि यह ब्लूट प्रूफ है। मतलब इसमें बहुत एडवांस लेवल का काम है, एडवांस लेवल्स का काम है। जो MI-8 का ये न्यू मॉडल था दोस्तों, इसी के साथ इसे कार्गो में यूज़ किया जाता है तथा इसमें अधिकतम 36 लोग बैठ सकते हैं, प्लस 3 क्रू मेंबर्स होते हैं। दोस्तों इसकी हमें डील की गई थी 1.3 बिलियन के साथ डील की थी रशिया के साथ। दोस्तों इसी के साथ हम बात करें MI-17 V5 जो MI-8 का मॉडल है, अपग्रेड वर्जन है। मतलब इसमें ना बहुत सारे हथियार शामिल होते हैं, बहुत सारे हथियार भी डाल दिए जाते हैं, क्योंकि VIP जा रहे हैं तो हथियार और उनके रडार होते हैं बहुत एडवांस लेवल के होते हैं। और मौसम की जानकारी बहुत, मतलब कैसे भी मौसम में ही उड़ सकता है एक तरीके से, कैसे भी मौसम हो। और ये सबसे मतलब अभी तक का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, जो लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ सकता है। और यह इसकी स्पीड भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जैसे 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर चढ़ाई करता है, मतलब ऊपर की तरफ उठता है। और MI-17 V5 जो है, इसकी अधिकतम जो चाल है वो कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तथा इसके 2 फ्यूल टैंक लगे हुए हैं तथा ये अधिकतम 13,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसमें बहुत सारे मशीन गन भी लगे हुए हैं और रॉकेट, मशीन गन, बहुत कुछ लगा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पर जो ये दिखा रखे हैं, इसमें मिसाइलें लगी हुई होती हैं। ये इसका कॉकपिट है जिसमें 2 पायलट आराम से इस हेलीकॉप्टर को संभालते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको सुना होगा कि ये ब्लैक बॉक्स क्या है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स वह है जिसमें
एयरफोर्स जिसमें हेलीकॉप्टर है ना, जिसमें फ्लाइट है, उसमें कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी बातचीत जो भी हो रही है, उन सभी को रिकॉर्डिंग ये करता रहता है और ये टूटता नहीं है जल्दी से। ये जब हेलीकॉप्टर का क्रैश होता है किसी चीज़ का ऐसी सिचुएशन में, तो उसकी सभी रिकॉर्डिंग कॉकपिट में जो हुआ और कॉकपिट के बाहर जो हो उसको रिकॉर्डिंग करता है, उसका रिकॉर्डिंग करता रहता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद बहुत दूर जा कर के गिर जाता है। इसको कुछ नुकसान नहीं होता, बहुत सारी लेयरों के द्वारा बना होता है। और जब जनरल बिपिन रावत और उनके सभी आर्मी ऑफिसर्स जब तमिलनाडु से जब निकले थे, तब इस तरीके से उनको मतलब कॉन्डोलेंस दी गई थी। और दोस्तों, जनरल बिपिन रावत 1958 में जन्म हुआ था, 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। यह भारत के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना थी। दोस्तों, यदि हम उनके सभी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो 1999 में उनका कारगिल वार में सबसे बड़ा योगदान था। 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद 2017 में डोकलाम विवाद ले लो चाहिए, डोकलाम के दौरान सबसे बड़े मतलब बहुत उस समय पर ये डिफेंस वो आर्मी के चीफ थे। उसके बाद 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, जिसमें सभी आतंकवादियों को निकाल बाहर फेंकना था। उसके बाद 2019 में 370 धारा थी, हटाई गई थी, उसमें भी इनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही काम आई थी। दोस्तों, इसी के साथ इन्होंने मेक इन इंडिया मिशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है हथियार के मामले में। इसी के साथ इन्हीं के कारण हमारे देश की कंपनियां टॉप 100 में आने लगी हैं। इसी के साथ दोस्तों, नॉर्थ थिएटर कमांड है, उसको ट्राई सर्विस बनाने का भी इनमें बहुत बड़ा योगदान है, तथा नेवी को लद्दाख में पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ दोस्तों, गर्ल्स को भी मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि गर्ल्स भी आर्मी में आए, तथा इनके द्वारा ये चीज़ भी कहा गई है कि भाई जो आर्मी है वो नौकरी का जरिया नहीं है। यदि आप आर्मी में आ रहे हो तो आप देश की सेवा करने के लिए आ रहे हो, ना कि यहाँ पर आप अपने पेट की पूजा करने के लिए आ रहे हो। दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए मोटिवेशन का कार्य बने रहेंगे, क्योंकि ये एनडीए 1975 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था। और दोस्तों, बहुत कुछ मतलब इनके अब जो भारत में मतलब बहुत बड़ा नुकसान झेला है हमने, इनका बहुत बड़ी कमी महसूस हो सकती है। दोस्तों, इनका कार्यकाल था वो दिसंबर 2022 को ख़त्म होने वाला था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वे वक्त का कुछ कह तो नहीं सकते, होने को कोई टाल नहीं सकता। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।